सिग्नल्स पर घरों में बैगिंग करती थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। लेकिन मैं अपनी स्टडी के लिए बैगिंग करती थी। मैंने इंटर बैगिंग करके किया, ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, और फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB किया। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है वो लाहौर से है। स्टार्टिंग में मैंने को एजुकेशन में पढ़ा। 5वीं और 6ठी जमात में जाकर मुझे पता चला, जब क्लास के लड़के मुझे मायूब नामों से पुकारते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो जब मैं 9th-10th में आई तो मुझे पता चला कि मैं प्रॉपर मेल या फ़ीमेल नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ। तो उस दौरान मैंने अपनी तालीम छोड़ने का भी फ़ैसला कर लिया था। तो मेरी फ़ैमिली का रवैया मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट था, क्यों मैं घर में लड़कियों की तरह रहती थी, मेकअप करती थी, सर पे दुपट्टा लेती थी, घर के अंदर ही रहती थी, तो घर वालों का रवैया थोड़ा सा अजीब था मेरे साथ। तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रवैये से मेरे साथ बात करते थे, तो मुझे घर एक एज़ अ लॉकअप फ़ील करता था। मैंने ये किया, मैंने चाहा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर मूव करके कहीं और चली जाती हूँ। तो मैंने मूव करके अपनी ट्रांस कम्युनिटी के साथ कराची आ गई। कराची में आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर सब कुछ खुद से करना पड़ता है, घर वाला माहौल नहीं है, कम्युनिटी सारी बैगिंग करती है, वेडिंग डांसिंग करती है। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बैगिंग स्टार्ट कर दी। जब मैंने 1 साल बैगिंग की तो मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लिहाजा मैंने क्या किया कि अपनी स्टडी को दोबारा से कैरी ऑन कर लिया। और निशा जब आई थी तो माली हालात बिल्कुल डाउन थे, इसके पास पैसे नहीं थे और घर वालों से भी डांट पड़ती थी बेचारी को। तो फिर यहाँ इसने बैगिंग की 1 साल, फिर हम लोगों ने इसकी मदद की और बुक लेके दी और इसकी पढ़ाई में हम लोगों ने मदद की। इस वजह से ये इस मकाम पे है और मुदस्सर साहब का बहुत हाथ है। निशा जो है वो मुझे एक पार्टी थी वहाँ मिली थी और इन्होंने बताया कि जी इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो ये बात मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि हमने आज तक जो है वो ट्रांसजेंडर्स को बैगिंग करते हुए देखा और यहाँ पर पार्टी डांस वगैरह में। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि कोई एजुकेटेड ट्रांसजेंडर मुझे मिला हो। तो हमारी डिस्कशन हुई, इन्होंने कहा कि जी मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ रोल प्ले करना चाहती हूँ। तो लिहाजा मैंने इनको मोटिवेट किया कि आप लॉ के प्रोफेशन की तरफ आएँ, इस तरह से आप अपनी कम्युनिटी की बेहतर तौर पर आवाज़ बन सकती हैं। एक तो मैं पढ़ी लिखी फैमिली से थी और एक जब मैंने देखा कि बैगिंग करना अच्छा काम नहीं है और मेरा फ्यूचर भी नहीं है, तो मैंने अपनी तालीम जारी कर दी। अगर ट्रांसजेंडर्स को अच्छे मौके मुहैया किए जाएँ, इनके लिए स्किल्स डेवलपमेंट बना दिए जाएँ, इनको ट्रेनिंग्स दी जाएँ, इनकी एजुकेशन पे फंडिंग की जाए, तो मैं चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर्स भी पढ़ सकते हैं और वो भी मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं। मेरी नज़र में ट्रांसजेंडर्स मेल और फीमेल से ज़्यादा पावरफुल में, इनमें एक मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। अगर ट्रांस के पास जॉब्स हों, इनको इज़्ज़त दी जाए, रिजेक्शन ना की जाए, इनको डिग्निटी दी जाए, तो ट्रांस भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं वो ना करें, क्योंकि वो मजबूरी में करते हैं। उनकी बहनें जवान होती हैं, उनके पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, उन्होंने घर का किराया देना होता है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। या तो वो वेडिंग डांसिंग करेंगे या ये गलत एक्टिविटीज़ करेंगे या बैगिंग करेंगे। जब आप किसी को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव में चांस ज़्यादा होगा तो वो जाएगा। आज तक हम सिग्नल्स पे क्या करते हैं, लोग आपने देखा होगा इनको आवाज़ें कसते हैं, ये भी आपके साथ मजाक करते हैं। इससे ज़्यादा हमने मजाक से आगे इनको सीरियस कभी लिया नहीं है। तो आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट वो नॉन प्रोडक्टिव है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे लोगों से आप मिलें, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते, वो चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे और हम पॉजिटिव वे में लाइफ गुजारें। इसमें हमारी गलती है, उनकी नहीं है। शुरू से मेरा एम था कि मेरा गोल है कुछ आगे बढ़ना, लीडर बनना, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना। तो मैंने ये शुरू से ये अपने गोल्स लेकर चली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, मैंने स्ट्रगल की और लोगों ने मेरी हेल्प की। आज मैं एक वकील बन गई। मैं जितना भी कहूँ कम है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और अल्लाह इसको और तरक्की दे, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। ये हम लोगों की सब ख्वाजा सराओं की आवाज़ बन गई है, बल्कि दूसरे लोगों की भी आवाज़ बन गई है। बहुत सारे लोगों की मदद करती है। मेरा ड्रीम है कि मैं इनके लिए एक शेल्टर होम बनाऊं, ताकि जो बूढ़े ख्वाजा सराएँ मैं उनको अपने पास रखूं, उनकी मेडिसन, उनके खाने पीने का मैं अरेंज कर सकूं। ये मेरे लिए एक अच्छी बात होगी कि अगर मैं उनके लिए एक शेल्टर होम बना दूँगी।